जो सिटिंग अरेंजमेंट या पजल की अगर बात करें तो 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीने भी लग सकते हैं और 2 मिनट भी लग सकते हैं। और हमारे पास एग्जाम में सिर्फ 2 से ढाई मिनट होता है पजल या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने के लिए। देखिए कौन कौन से होते हैं, मैं नाम लिख रहा हूँ। देखिए एक तो होता है लीनियर। अब लीनियर में ये ऐसा लीनियर भी हो सकता है, ऐसा, ये क्या है, ठीक है, ये मान लीजिए कॉलम बेस्ड या रो इसको कह लीजिए, या तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कैसी भी लाइन हो सकती है, लीनियर, ठीक है। और इसी लीनियर में ही एक आती है डबल रो, ठीक है, डबल रो मतलब पंक्ति, पंक्ति कितनी दी रहेगी आपको, कह रहा है कि 2 पंक्तियां, एक ये एक ये, ठीक है, डबल रो। और हमेशा जितने भी लोगों का ये, ठीक है, देखिए प्रूफ क्या क्या दिए रहेंगे ये तो हमें क्वेश्चन में पता चलेगा। अभी हम सिर्फ ये जान लेते हैं कि किस किस टाइप के होते हैं। देखिए क्या हुआ, लीनियर, डबल रो, ठीक है, सर्कुलर, सर्कुलर, स्क्वायर या रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ब्लड रिलेशन पे भी बेस्ड होती है सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। तो इस इतनी सारी आपको देखने को मिलेंगी सिटिंग अरेंजमेंट, इतने टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। आप खुद ही सोचिए ना, आप किसी को कितने भी तरीके से बैठा सकते हो। आप उनको सर्कुलर टेबल में बैठा दो, स्क्वायर टेबल में बैठा दो, रेक्टेंगुलर टेबल में बैठा दो, आप उनको लाइन से बैठा दो, कैसे ही बैठा सकते हो आप। तो ये होती हैं वेराइटीज़। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लीनियर से, लीनियर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डबल रो, उसके बाद सर्कुलर, और सेम इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लीनियर का एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी वाले हिंदी से पढ़ लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश से, लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, सेट में रहेगा। एक तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, अभी देखिए ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पैराग्राफ फॉर्म में भी दे सकता है क्वेश्चन, उससे कोई इशू नहीं है। तो ये दिया हुआ है, इतने सारे क्या दिया हुआ है, हिंट दिए हुए हैं इतने सारे। अब इसी हिंट के बेस पे आपको पूरी सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करनी है। उसके बाद जैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, जैसे ही आपका सिटिंग अरेंजमेंट तैयार हो गया, सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद, अगर आपका सही है तो सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस से ज़्यादा हम ध्यान देंगे किस पे, हिंट पे ध्यान देना है हमको। क्वेश्चन तो बाद में, जब पूरा सिटिंग अरेंजमेंट या पजल सॉल्व हो जाएगा तब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। हमें तो सबसे पहले क्या देखना है, स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हिंट दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि ABCDEFG, ठीक है, आर सिटिंग ऑन वॉल फेसिंग ईस्ट, ठीक है, ABCDEFG, टोटल कितने, 7 लोग हैं, ठीक है, 7 लोग हैं, जो कि किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, किधर, जो कि पूर्व की तरफ चेहरा करके बैठे हुए हैं, पूर्व की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। मतलब सारे के सारे किधर देख रहे हैं, उधर, किधर देख रहे हैं, उधर, पूर्व की तरफ। मतलब कोई इधर बैठा होगा, ठीक है, उधर देख रहा होगा। देखिए जब सारे के सारे उधर देख रहे हैं तो उनका लेफ्ट या राइट क्या होगा। अगर आपको लेफ्ट राइट, एक वीडियो है डायरेक्शन एंड सेंस, आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट में देखिएगा, डायरेक्शन एंड सेंस, वो वीडियो से आपको डायरेक्शन का वाकई में इतना अच्छा सेंस हो जाएगा कि आप कभी राइट लेफ्ट में कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब देखिए ये, अगर आपने वो पॉज करके वीडियो, आप जाके वो वाला वीडियो पहले देख के आइए, अगर आपने देख के आ गए हैं तो आपके इतना समझ में आ गया होगा कि अगर वो लोग उधर देख रहे हैं तो उनका लेफ्ट राइट ऊपर और नीचे होगा, ना कि अगल बगल, ठीक है। अगल बगल लेफ्ट राइट कब होता, जब वो नॉर्थ या साउथ देख रहे होते, लेकिन वो ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो उनका लेफ्ट राइट क्या होगा, लेफ्ट किधर होगा, ऊपर, क्योंकि लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज, राइट होता है क्लॉकवाइज। तो राइट मतलब नीचे, देखिए क्लॉकवाइज से, तो राइट मतलब नीचे, लेफ्ट मतलब ऊपर, मतलब राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, ये चीज क्लियर होगी डायरेक्शन एंड सेंस के थ्रू। अब देखिए इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सारी चीजें लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो देखिए सारे सबके सब उधर देख रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे हिंट। अब देखिए हिंट करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको अप्रोच बताता हूँ करने की, कि आप सबसे पहले सारे के सारे स्टेटमेंट पढ़ लोगे। सारे के सारे स्टेटमेंट जब आप पढ़ लो तो आप किसी ऐसे स्टेटमेंट को उठाओ, ठीक है, किसी ऐसे सेंटेंस को उठाओ जिससे आपको श्योरिटी हो उस सेंटेंस की, मतलब कोई ना कोई चीज़ श्योर हो रही हो कि हाँ ये तो होगा ही होगा, बाकी जो भी होगा हम बाद में देखेंगे। तो देखिए 7 लोग हैं, तो सबसे पहले तो 7 स्लॉट बना लो आप। तो 7 स्लॉट बना लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 स्लॉट बन गए। अब कह रहा है कि C इज जस्ट राइट ऑफ D। अब हमें पता नहीं है कि D कहाँ है। अब C इज जस्ट राइट ऑफ D मतलब क्या, C इज जस्ट राइट ऑफ D,
सी इज जस्ट राइट ऑफ डी का मतलब क्या कि सी डी के दाईं ओर है, मतलब डी जहां कहीं भी होगा, डी जहां कहीं भी होगा सी उसके राइट में होगा, मतलब नीचे होगा। ठीक है, लेकिन हम इस डी और सी को इन 7 जगहों में से कौन सी जगह पे बैठा दें ये कंफर्म नहीं हो रहा है स्टेटमेंट से, इसलिए हम इस वाले स्टेटमेंट को पहले पिक नहीं करेंगे। हाँ, हिंट दिया हुआ है, हिंट हम एक साइड में नोट करते हुए जाएंगे। ठीक है, जिससे हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो हिंट हम नोट करते जाएंगे। जैसे जैसे देखिए, जो यही अप्रोच होती है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का हर एक लाइन क्या होता है, हिंट होता है, और हर एक लाइन को या हर एक हिंट को हम नोट करते जाएं। स्टेटमेंट पढ़ा, तुरंत उस हिंट को नोट कर लिया, तो जिससे 3 बार 4 बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े हमें, क्योंकि इतने बड़े बड़े भी तो आप देख रहे हो, ये छोटा है, 8-8 10-10 लाइन के भी पजल्स के क्वेश्चंस आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के आते हैं। ठीक है, मैंने ये हिंट नोट किया। फिर मैंने पढ़ा बी इज ऑन एंड पॉइंट एंड ई इज हिज नेबर। कह रहा है कि बी एकदम आखिरी में है। अब वो आखिरी देखिए, अब कह रहा है बी एकदम आखिरी और ई उसका पड़ोसी है, तो बी आखिरी में तो है, तो आखिरी तो इसको भी कहते हो आप, आखिरी तो इसको भी कह सकते हो। कौन से आखिरी में है ये नहीं क्लियर है, तो ये भी हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज बोल रही है, बी ई का क्या है, नेबर, पड़ोसी है। तो बी जहां कहीं भी होगा, ई उसके या तो ऊपर होगा या तो ई नीचे होगा। पड़ोसी कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो पहला हिंट। दूसरा हिंट, तीसरा लिखा हुआ है जी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ। कह रहा है कि बी इज सिटिंग ई एंड एफ। ठीक है, ई और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। जी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ। ठीक है, तो जी कहाँ बैठा हुआ है, ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है। तो देखिए, ई यहाँ है, ई यहाँ है, अगर मैं एफ को यहाँ बैठाता हूँ तो जी को बीच में नहीं बैठा पाऊंगा, मतलब एफ को यहाँ कहीं बैठाना पड़ेगा और इसके बीच में जी को बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्यों बना रहे हैं, अलग से ये हिंट क्यों नहीं नोट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ई है। देखो, अगर आप ऊपर बैठाओगे, तो अगर आप ऊपर बैठाओगे, कह रहा है ई और एफ के बीच में जी है और कोई नहीं है, तो आपको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, जी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, एफ को यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है डी इज थर्ड फ्रॉम साउथ हिंद। ठीक है, आखिरी का डी इज थर्ड फ्रॉम साउथ हिंद, कह रहा है कि दक्षिण से अगर सारे लोग, दक्षिण मतलब क्या, ईस्ट वो है, तो साउथ क्या हुआ, दक्षिण कौन सा, नीचे वाला। ठीक है, मैंने डायरेक्शन एंड सेंस अगर आप वीडियो देखोगे तो ये आपने देखा होगा वहाँ पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो बोल रहा है कि दक्षिण की ओर, डी दक्षिण की ओर है। ठीक है, डी जो है दक्षिण की ओर से तीसरे नंबर पे है, मतलब दक्षिण की दिशा ये, तो दक्षिण से तीसरे नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा, मतलब डी यहाँ पे है। ये चीज क्लियर हो गई, डी यहाँ पे है, ये चीज क्लियर हो गई। किससे, स्टेटमेंट हिंट से। स्टेटमेंट सीधा सीधा श्योरिटी दे रहा है कि डी यहाँ पे होगा। ठीक है, डी आपने यहाँ पे बैठा दिया। अभी देखिए, मैं देख रहा था कि डी के नीचे सी आ रहा है, डी के नीचे सी। अब देखिए, जब प्लॉट में आपके पास कोई एक चीज आ जाए, वो अल्फाबेट हो या चाहे नंबर हो, तो अगला आप कौन सा ड्रॉ करोगे, या आप ऐसे पता करोगे, जैसे मान लीजिए डी आपके पास आ गया है, तो अगला आप वो चूज करोगे जहां कहीं पे भी डी हो, जिससे आप कड़ी से कड़ी जोड़ पाओ। अब डी यहाँ पे है, अब आप ये अरेंजमेंट नहीं लोगे, ये अरेंजमेंट नहीं लोगे, आप इसको लोगे, क्योंकि डी से डी को आप कनेक्ट कर पाओगे। देखिए, यहाँ पे डी के नीचे सी है, तो डी के नीचे हमने क्या रख दिया, सी को रख दिया। ठीक है, डी के नीचे हमने किसको रख दिया, सी को रख दिया। अब कह रहा है एफ जी ई बी। ठीक है, तो आप ये बताओ, आपके पास 1 2 3 4, 4 इधर बचे, 4 इधर बचे, तो आप कैसे रखोगे, किसको कहाँ रखोगे। देखो, बी ई जी एफ आप ऐसे भी रख सकते हो, बी ई जी एफ। ठीक है, और एफ जी ई बी ऐसे भी रख सकते हो। लेकिन आप ध्यान दिए होगे कि क्वेश्चन में ये लिखा था कि बी जो है इंड में है। बी कहाँ है, इंड में है, ऐसा कहा था। तो बी इंड में कब आएगा, जब आप इस वाले को उठाओगे, तो इसको आप उठाओगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी ई जी एफ, क्या बन गया अरेंजमेंट आपका, बी ई जी और एफ, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। अब बचा कौन, ए, तो ए को आप सबसे नीचे यहाँ। ठीक है, अब बताइए कैसे पता चला कि ए यहाँ पे आएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि सिर्फ ए बचा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट। अब कुछ भी आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ देगा, बताओ कि जी की पोजीशन ऊपर से क्या है, मतलब नॉर्थ से जी की पोजीशन क्या है, उत्तर से जी की पोजीशन क्या है, बोल देगा कि जी और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे देखिए आप नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं आप, क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन द फॉलोइंग ऑफ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए।
ठीक है, कह रहा है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी ये पता कर, एक ही पोजीशन पता करने की। तो आपने देखा कि जब सारा का सारा सिटिंग अरेंजमेंट बन गया, एकदम आखिरी में पता चला कि ये है, मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी एक ही पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, पूछ रहा है कि डी किसके किसके बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ पर्सन हु इज इंड पॉइंट। ठीक है ना, उन पर्सन का जोड़ा बताना है जो इंड में हो, मतलब बी इंड में ए इंड में, तो ए बी। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये आपने देखा कि लीनियर अरेंजमेंट हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम बैठक व्यवस्था बनाते हैं लीनियर की। तो ये सब एक टाइप है, ये तो सिर्फ एक टाइप है। अभी लीनियर में ही अलग अलग वेराइटीज आएंगी। ठीक है, इसके बाद सर्कुलर, सर्कुलर में भी अलग अलग वेराइटीज आएंगी। तो ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो ये तो हमने सिर्फ देखा बेसिक्स ही कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको और भी वीडियोज चाहिए इस तरह की, नहीं इससे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे। सो आज का वीडियोस देखने के लिए और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कोई कोई एजुकेशनल वीडियो भी स्किप कर देते हैं, जबकि एजुकेशनल वीडियो स्किप कभी किया नहीं जाता। क्योंकि अगर आप स्किप कर रहे हो इसका मतलब आपको नॉलेज है, और अगर आपको नॉलेज होता तो आप वीडियो देखने आते ही नहीं। तो किसी भी एजुकेशनल वीडियो को भले ही बाद में वो आपके लिए रद्दी निकल जाए, लेकिन एक बार पूरा ज़रूर देखो, क्योंकि देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। सो वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।